जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से लेके 17 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 अप टू 17। भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। हम जितने भी बाइबल अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स होते हैं। जैसे कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो हमारा 21 अध्याय 11 पद तक रहेगा। तो यही कारण है कि आज हम 21 अध्याय 12 पद से हम 17 पद तक अध्ययन करते हैं, और अगले जो वीडियो रहेगा वो हमारा 18 पद से आगे रहेगा। तो इस प्रकार हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बिल्कुल गहराई से अध्ययन करते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक अध्ययन है भाई और बहनों, और बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम फोकस करते हैं। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करे और इस अध्ययन से संबंधित जितने भी तथ्य है, सत्य है, उसे हम परमेश्वर की इच्छा के तहत समझ पाए, और परमेश्वर हमें प्रभुता करे कि इन सत्य को हम समझ पाए। भाई और बहनों, हमारा आज का दूसरा विषय था बच्चे कैसा मन होना सच्चा होना होता है। भाई और बहनों, काफी इंटरेस्टिंग विषय है, ये भी छोटा सा विषय है, बने रहे भाई और बहनों। बच्चे कैसा मन होना बिल्कुल सच्चा होता है, इसे हम किस तरह समझे भाई और बहनों इस विषय को। आइए वचन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इससे पहले 21 अध्याय 14 पद तक अध्ययन किया था। अब 15 पद से लेके हम 17 पद तक में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं 15 से लेके 17 पद तक में। आइए, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इस घटने के बाद उसी मंदिर परिसर में ही जहां पर प्रधान याजक और शास्त्री थे, उन्होंने ये अद्भुत कामों को होते हुए देखा। उसी दौरान भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है इस वचन के तहत, वहां पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि दाऊद के संतान को होसन्ना। भाई और बहनों, ये सब होते हुए देख वहां पर जो याजक और शास्त्री थे वो बिल्कुल नाराज हो गए, बिल्कुल क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपना स्तुति कराई। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का उत्तर। तो भाई और बहनों, यहाँ पर होता क्या है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, और ये छोटे से विषय से हम क्या कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि आपने जान ही लिया है कि हमारा आज का विषय, ये दूसरा विषय, बच्चे का सा मन होना सच्चा होता है, ये हमारा आज का विषय था भाई और बहनों। वास्तव में भाई और बहनों, होता क्या है कि इस विषय को लेकर कुछ विद्वानों ने इस पंक्ति को समझने में बिल्कुल कठिन पाया है, और सच में भाई और बहनों ये कठिन भी है। इसके पीछे कारण ऐसा था कि मंदिर के परिसर में बच्चों की भीड़ होना बिल्कुल संभव नहीं थी, और यह कि अगर वहां पर वे बच्चे होते तो भी मंदिर के जो पुलिस या फिर अधिकारी थे उनके साथ तेजी से और कुशलता से निपट लेती। क्योंकि भाई और बहनों, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे लोग वहां पर चीख रहे थे और होसन्ना होसन्ना कहकर उन्हें संबोधित कर रहे थे।
क्योंकि भाई और बहनों ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चे होते और सचमुच बच्चे लोगों ने इस तरह से चिल्लाया होता ना, इस तरह से उन्होंने वो माहौल बनाया होता, तो बेशक वहाँ पर जो मंदिर परिसर में जो पुलिस अथॉरिटी है, यहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को चुप रहने के लिए कह दिया होता, या फिर उन्हें धर दबोच लिया होता, फिर उन पर काबू कर ली होती ना। तो ऐसा कुछ होता तो शायद यहाँ पर इन बातों को दर्ज किया होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है ना। और दूसरी बात, ये सामान्य बात नहीं है कि बच्चों को मंदिर परिसर में इस तरह दिखाई देना। तो यही कारण है कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है कि क्या वो बच्चे लोग सचमुच में छोटे बच्चे थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था भाई और बहनों। वैसे यहाँ पर बच्चे लोग कहा गया है ना, लेकिन सचमुच में क्या वो बच्चे ही थे, इस पर हमें आगे चर्चा करना होगा भाई और बहनों। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि आमतौर पर रब्बी जो होते हैं, जो यहूदी रब्बी होते हैं, वे अपने शिष्यों को बच्चे कहकर संबोधित किया करते थे, और इसकी भर संभव मुमकिन थी कि ये बच्चे वास्तव में शायद प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ही थे। फिर भी ऐसा कोई व्याख्या की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है भाई और बहनों। हम इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं भाई और बहनों। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो मत्ती ने बातें कही है यहाँ पर, विशेष करके 16 पद में, जैसे कि मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तूने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई है। माना जाता है कि इस वचन के आधार भजन संहिता 8 के 2 हो सकते हैं, जो वचन अब प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हुई हमको दिखाई देती है। आइए मैं भजन संहिता से भी इस वचन को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोके रहे। तो भाई और बहनों, इसी आधार में ऐसा माना जाता है कि मत्ती ने इसी वचन को आधार बनाया हो, और साथ ही उस वक्त वहां पर कुछ ऐसी घटना घट रही थी जो आमतौर पर हमेशा हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर हर दिन ऐसा नहीं होता है कि व्यापारी और पैसे बदलने वालों को वहां से भाग जाना पड़ता है, और ना तो प्रतिदिन अंधे और लंगड़े मंदिर परिसर में चंगा किया गया था, और शायद ही बच्चे के लिए इस तरह चिल्लाना नामुमकिन भी ना हो, लेकिन फिर भी यह कोई आम दिन नहीं थी भाई और बहनों। और इसी प्रकार साथ ही बच्चे लोगों के लिए भी इस तरह चिल्लाना नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी यह कोई आम दिन नहीं था, क्योंकि भाई और बहनों, उस दिन जो कुछ भी हो रहा था आमतौर पर हमेशा ऐसे घटना होते हुए हमको नहीं दिखाई देती है। तो यही कारण भाई और बहनों, अगर हम इस घटना को जैसे हैं वैसे ही लिया जाए तो हमें कुछ ऐसे तथ्य हमें पता चलता है भाई और बहनों, कुछ ऐसे सत्य जिसे केवल सरल हृदय वाले ही हम देख सकते हैं, जो कि महान महान बुद्धिमान विद्वानों और परिष्कृत व्यक्तियों से छिपा रहता है। भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार समझ पाएंगे, इस पूरे घटना को, इस पूरे जो पाठ से जो हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बार वहां पर एक बहुत बड़ा मूर्तिकारक थे, है ना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनानी चाही, और जब वो मूर्ति बनकर तैयार हो गया, वो देखना चाहता था कि जब इसे देखने वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या उन्हें सचमुच यीशु मसीह इस मूर्ति में दिखाई देती है। उनका ये सोचना था, और वो परखना चाहते थे लोगों के प्रतिक्रियाओं को ना, तो वो देखना चाहते थे कि लोग किस तरह से इस मूर्ति को लेते हैं। जब ये मूर्ति बनकर तैयार हो गया, तो वह मूर्ति को देखने के लिए एक छोटे बच्चे को उनके पास लेके आया गया, और उसने उस बच्चे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि वह कौन है, कहने का मतलब ये मूर्ति किसकी है। इस पर बच्चे ने उत्तर दिया, यह एक महान व्यक्ति है। भाई और बहनों, उस वक्त मूर्तिकार ये बात जान गया था कि वो मूर्ति को बनाने में बिल्कुल असफल हो गया। वो चाहता था कि यीशु मसीह की मूर्ति बने, लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया उससे ये उसको समझ आ गई कि वो उस मूर्ति को बनाने में बिल्कुल असफल हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने उस मूर्ति को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उस बच्चे के लिए वो मूर्ति, वो यीशु मसीह का मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रहा था।
लेकिन जब दूसरी बार मूर्ति को फिर से बनाया गया उसे तोड़कर, तो बच्चे ने तुरंत उस मूर्ति को पहचान लिया। भाई और बहनों, इसका मतलब मूर्ति ने उस बच्चे की आंखों की परीक्षा को पास कर लिया था। सही में भाई और बहनों, मूर्ति बन गया था, क्योंकि बच्चे ने अपने मन की सच्चाई से उस मूर्ति को देख लिया था। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। जो उसे दिखता है वही वो अपने सामने उन बातों को रखा करते हैं। भाई और बहनों, वो बच्चा बिल्कुल मन का सच्चा होता है, तभी उसको सच्चाई को भी दिखाई देता है। कहने का मतलब भाई और बहनों, जो व्यक्ति मन से सच्चे होते हैं वही परमेश्वर का कार्य को समझ सकते हैं, वो सच्चाई को देख पाते हैं। लेकिन भले ही आप बहुत ही बुद्धिमान ना, बहुत ही विद्वान हो, बहुत ही एडुकेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड पर्सन होने दो, लेकिन भी आप सच्चाई को देख नहीं पाएंगे अगर आपके मन में खोट है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर को देखने के लिए आपका मन साफ होने की आवश्यकता होती है। जैसे ये बच्चे के मन साफ थे, उन्होंने जो देखा वही बातों को रखा, है ना। वो सच्चाई को, हकीकत को देख पाते थे और उन्होंने जो देखा वही बातों को रखा आगे। उन्होंने किसी भी चीज को बना के या किसी से सुन के इन बातों को नहीं रखा। उनको जो दिखाई दिया वही बातों को उन्होंने रखा। तो उस मूर्तिकार ने उस बच्चे के नजरिए से हकीकत को देखना चाहा, है ना, क्योंकि उसको पता था बच्चे जो होते हैं वो उस मन के सच्चे होते हैं और जो दिखते हैं वही उन बातों को रखा करते हैं। तो उसी प्रकार हम और आपका भी उन बच्चों की तरह मन होने की बहुत आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास जितना भी क्वालिफिकेशन हो दो ना, कितने भी बड़े पद को हम हासिल कर ले, परमेश्वर को हम कभी देख नहीं पाएंगे। ये संदेश पहले तो हमको इस पाठ से हमें मिलती है। दूसरी बात भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, इस बालक के उदाहरण को भाई और बहनों, जहाँ पर मत्ती इन बातों को रखते हैं, है ना। जैसे कि एक बार जॉर्ज मैकडलन ने कहा था कि वह उस व्यक्ति की कथित ईसाई धर्म पर कोई मूल्य नहीं रखती जिसके दरवाजे पर या फिर उसके बगीचे में बच्चे खेलने से डरते हो। यदि कोई बच्चा किसी व्यक्ति को अच्छा सोचता है तो संभावना है कि वो अच्छा व्यक्ति हो। जो अच्छाई एक बच्चे की स्पष्ट निगाहों को पूरा कर सकता है, एक बच्चे की सादगी को कसौटी पर खरा उतर सकता है, तो वह वास्तव में अच्छाई है। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक ही था कि जब विद्वान अंधे थे तब बच्चे यीशु को पहचाने। भाई और बहनों, यही चीज यहाँ पर होते हुए हम देख पाते हैं ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, बच्चे उसी के समक्ष या उसी के पास आकर्षित होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना, जो दयालु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, है ना, जो बहुत लोगों से प्रेम करने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति, है ना। जब ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति के निकट ही कोई बच्चा जाना चाहेगा। अगर कोई बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आपको दिखाई देता है तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति होगा। लेकिन जहाँ वो बच्चा जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत कठोर है ना, उसके मन में प्रेम चीज नहीं है, तो बच्चे तुरंत उसे पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब बच्चे देख पाते हैं, है ना, कि वास्तव में सच्चाई क्या है। भाई और बहनों, हो सकता है वो छोटा बच्चा है, वो इनोसेंट है ना, वो बिल्कुल मासूम है, लेकिन वो सच्चाई को देख पाते हैं। तो आत्मिक तौर पे हम और आपको भी ऐसा ही मासूम होना जरूरी है भाई और बहनों। तभी हम बच्चे के जैसा अगर हम मन लेते हैं, यानी कि हमारा मन साफ होता है, तो हम सच्चाई को देख पाएंगे। दुनिया के इस ज्ञान और बुद्धि को हम आधार बनाते हैं तो भाई और बहनों हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दाऊद के संतान होसन्ना होसन्ना बोलकर यीशु मसीह का महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे यीशु मसीह में उस सच्चाई को देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े महायाजक और शास्त्री थे, ये चीज़ यीशु मसीह में वो लोग देख नहीं पा रहे थे। उनमें बहुत ज्ञान और बुद्धि अनुभव था, लेकिन वो सत्य से काफ़ी दूर थे भाई और बहनों। तो ये सारे बातें हमने आज के ये दूसरे विषय से हमने समझा है भाई और बहनों। बच्चे कैसे मन होना कितना आवश्यक है, तभी जाके वो व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर को देख पाएंगे। ये हमने शिक्षा इस दूसरे विषय से प्राप्त की है भाई और बहनों।
तो इस प्रकार ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। आज हमने 2 विषय पर चर्चा की है ना। हमारे आज के दूसरे विषय से हमने ये समझा है कि कुछ ऐसे सत्य जिन्हें केवल सरल हृदय वाले ही देख सकते हैं, जो कि बुद्धिमान विद्वानों और परिष्कृत व्यक्तियों से बिल्कुल छिपा रहता है भाई और बहनों। तो यही कारण है हमें सत्य को समझ प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल विद्वान ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा मन सरल और साफ होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो पाते हैं और परमेश्वर को देख पाते हैं। तो ये 2 विषय हमने आज अध्ययन की है और काफ़ी रोचक विषय था। मैं आशा करता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही फलदायी होगी। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, काइंडली इसे अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कड़वा सच उन तक भी पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।